देवियों सज्जनों सबको सत सत नमन। आत्म परिचय 315 भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत मानव संबंधों का दर्शन व्यक्त किया है व्यास जी ने कि यहां कोई किसी का संबंध नहीं है। जैसे पशु एक सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं और कुछ देर के लिए आपस में वहां प्रेम दिखाते हैं, वैसे मानव का संबंध है। इसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बोलो माता भगवती की जय, बोलो गरुड़ध्वज भगवान की जय। शंख ध्वनि। भगवान गरुड़ध्वज कहते हैं कि गरुण जी, यह जो धन प्राप्त होता है पूर्व जन्म के किए हुए दान के फलस्वरूप प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म तो करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर बहुत लोग हैं, लेकिन किसी को धन कमाने के लिए अवसर भी नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, परेशान हैं, धन रुकता नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। क्योंकि जिनके पास कुछ भी नहीं, ऐसे मुनिगण भी श्रद्धावान होकर के वो धर्म का आचरण करके मोक्ष को प्राप्त किए। क्योंकि यहां पर माता पिता पुत्र भाई बंधु पत्नी आदि का परस्पर मिलन केवल प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान होता है, अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान। जैसे नदी में काष्ठ का समूह लकड़ी का ढेर बह रहा है, वैसे कौन किसका पुत्र है, किसके पौत्र है, किसकी भार्या, किसका धन है, सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए, क्योंकि दान आपके अधीन है। जब दूसरे के पराधीन हो जाएगा, दूसरे के साथ चला जाएगा, आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी दान करने के लिए। इसलिए इसमें संबंधों का दर्शन दिखाया गया है। रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी। आगे सुनिए गरुण जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम स्नामि प्रियम आत्मनः तस्माद अवश्यम दातव्यम तदा दानम विधानता अल्पम वा बहु वेति माम गणनाम नयुकारेत धर्मात्मा चासा पुत्रो वै दैयुतैरपि पूज्यते दापयेद अस्तु दानानि पितरम ह्यातुरम भुवि पित्रोर्निमित्तम यद वित्तम पुत्रैः पात्रे समर्पितम आत्मापि पावितस्तेन पुत्र पौत्र पर पौत्रकैः पितुः शतगुणं पुण्यं सहस्त्रं मातुरेव च भगनी 10 सहस्त्रं सोदरे दत्तम अक्षयम। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है, गरुण जी जैमिनी ऋषि कहते हैं जन्मेजय, भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से
समर्पित करता है, उस संयतात्मा के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। क्योंकि द्रौपदी ने भक्ति भाव से भगवान को पुकारा था। गजेंद्र ने एक पुष्प लेकर के, जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया और गज ने पूरी ताकत लगाया, मुक्त नहीं हो पा रहा है, डूबने लगा, तो अपनी सूंड से एक कमल का फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना किया, जिसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। सबरी ने प्रेम से फल भगवान को समर्पित किया और रंती देव ने जल प्रदान कर भगवत की कृपा प्राप्त की है। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए, थोड़ा हो या बहुत हो, इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है, वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं की सभा में भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सतपात्र को समर्पित किया जाता है, उससे पुत्र पौत्र और पर पौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान 1000 गुना, दान से 1000 गुना, अब बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना, और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। ना चयोपद्रवा दातुर्ना वा नरक यातना, मृत्यु काले नाचा भयम यमदूत समुद्भवम। यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्यातुर संग के, मृता शोचन्ति ते सर्वे कदरया पापिनः खग। पुत्राः पौत्राः सहभ्राता सा गोत्राः सुहृदयस्तुये, यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्म घनास्ते ना संशया। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता है। दान देने वाला नरक यातना को नहीं प्राप्त होता है, और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता है। मृत्यु काल में उसे कोई पीड़ा नहीं होती है। हे गरुण जी, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देता है, वह कंजूस पापी प्राणी मरने के बाद भी शोकमग्न ही होता है। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहृदजन दान नहीं देते, वे ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से मरण काल में जो पुत्र पौत्र और सहोदर भाई हैं, ये संगोत्री हैं, एक ही गोत्र के हैं, जो सुहृदजन जो वहां जाते हैं, जो ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, ऐसे वे ब्रह्म हत्यारे के समान है, बल्कि दान देने से रोकते हैं, वे स्वयं दुख को प्राप्त करते हैं। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे आतुर दान निरूपणो नाम 8वां अध्याय। बोलो गरुणध्वज भगवान की जय। तो देवियों सज्जनों, आपने सुना, ये 8वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें इसमें कुल श्लोक संख्या 118 है। दान के महत्व को बताया गया है। इस पर पूर्ण रूप से विश्वास करिए और इसको पूर्ण रूप से पूरी वीडियो को सुनिए, इससे आपके पितर संतुष्ट होंगे। और जो कुछ भी हो, दान जरूर
श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि किसी को एक फल ही दान में दे दिया, कुछ भी जो सत्पात्र हो, आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा भी दे सकते हैं, उससे आपके पूर्वज, आपके पितर खुश होते हैं और भगवान नारायण की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो मैं आपसे यह भी निवेदन है कि इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचाएंगे पुण्य के भागी होंगे, इससे भी भगवान नारायण बहुत खुश होते हैं। और लोगों से ज्यादा इसे कहिए कि सुने, क्योंकि व्हाट्सएप पर विभिन्न प्रकार के न्यूज को, समाचार को आप चैटिंग कर रहे हैं, उससे मन ही खिन्न होता है। इसको आप सुने और सुनने के बाद ज्ञान प्राप्त करें, अपने सनातन धर्म के विषय में जाने, गरुड़ पुराण के विषय में जाने, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, भगवान व्यास जी ने लिखा है। तो जरूर इसको पूरी तरह से सुनते जाएं। और आपको निःशुल्क कोई आपसे दान नहीं मांग रहा हूं मैं सुनने के लिए, ना किसी से आप कहेंगे तो आपका कोई हरण कर लेगा। केवल सब्सक्राइब करने में, एक सिर्फ उंगली सब्सक्राइब करने में रखनी है, इसमें रुपया नहीं खर्च होगा, इसमें किसी का कुछ नहीं। इससे यह है कि हर लोगों तक वीडियो में नहीं भी भेजूंगा तो अपने आप पहुंच जाएगा। यदि 2-4 वीडियो देखेंगे तो उनके अंदर ऐसी भगवान नारायण जागृति दे देंगे कि वह इसे सुनेंगे और उनका कल्याण होगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और इस संसार में हर प्रकार से संतुष्टि को प्राप्त होंगे। तो बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।